नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो संक्रामक बीमारियां और जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हम कुछ आगे चलें, आगे बात करें उससे पहले इन बीमारियों का बढ़ता प्रकोप हमें चिंता में डालता है। डेंगू के साथ साथ अभी चिकनगुनिया के रोगी भी आउटडोर में काफ़ी देखे जा रहे हैं। और चिकनगुनिया यूँ तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि चिकनगुनिया में बुखार के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा डरावनी पिक्चर होती है, तस्वीर होती है, वो मसल पेन और जॉइंट पेन की होती है। मतलब यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर पेशेंट खड़ा हो गया तो वो बैठ नहीं सकता, और बैठ गया तो खड़ा नहीं हो सकता। आउटडोर में हिस्ट्री ऐसे मिलती है कि हम बैठे थे तो खड़े नहीं हो पाए, दो जने मिलकर ही उसे खड़ा करते हैं। तो इस डिग्री का, इतनी मतलब सिवियरिटी का उसमें जॉइंट पेन होता है। चिकनगुनिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है। एडीज इजिप्टियाई मच्छर होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। आर्बो वायरस नाम का वायरल बुखार है ये। और ये अफ्रीका, एशिया और हमारे भारत जैसे देश में बहुत ज़्यादा है। इसका कोर्स शॉर्ट टर्म होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये कुछ हफ्तों से लेकर के 1 वीक से 10 दिन तक में अपने आप रिजॉल्व होता है। लेकिन अपने आप रिजॉल्व होता है, परंतु उस दौरान मरीज की हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे हर हाल में सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है। क्या क्या लक्षण होते हैं? मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, बुखार होता है 103, 104 डिग्री, और उसके साथ बुखार तो डेंगू में भी है, मलेरिया में भी है, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर, जो इसका एकदम इसके ऊपर फिक्स लक्षण है, वो जॉइंट पेन का है। चाहे वो रिस्ट वाला जॉइंट है, अगर आप राइटिंग का काम करते हो तो आप लिख नहीं पाते। महिलाएं जो किचन में खाना बनाती हैं, रोटी नहीं बेल पाती। आप किसी चीज़ को संडासी से पकड़ना चाहते हैं तो आप उतना नहीं पकड़ पाते। इस दर्जे का पेन होता है। एंकल जॉइंट में आप चल नहीं पाते, नी जॉइंट में आप बैठ नहीं पाते, यहाँ तक कि हाथ ऊपर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। सिर दर्द होता है और त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते भी उभर आते हैं। लाल रंग के चकत्ते दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलते हैं। तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। वायरल डिजीज़ में ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन इतनी हालत ख़राब होती है तो सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सिम्टोमेटिक यानी जो लक्षण है उनके अनुसार हमें सबसे पहला बुखार और दर्द, तो उसके लिए हमें पैरासीटामोल 650 यानी 650 mg वाली दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, वो हमें ज़रूर देनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा दर्द सहन करने की कैपेसिटी रहनी चाहिए, और पैरासीटामोल से ज़्यादा ऊपर एनाल्जेसिक्स नहीं देने चाहिए। गैस्ट्राइटिस मतलब जलन, एसिडिटी जैसे सिम्टम भी होते हैं, हल्का खाना देना चाहिए, दलिया, खिचड़ी वगैरह। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन मेंटेन रखना। पानी की कमी शरीर में नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि पानी, बुखार जब उतरता है, पसीना आता है ज़ोर से, तो पसीने में भी निकलता है। कई बार इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें भी फ्लूइड की कमी हो जाती है। वॉमिटिंग होती है तो डायरिया भी हो जाता है। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट, चाहे वो आप नींबू की शिकंजी बना कर दो, मौसमी का जूस दो, सादा पानी दो, इसके अलावा ORS घोल भी पिला सकते हैं, ग्लूकोज घोल के पिलाएं। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है वायरल इन्फेक्शंस में। तो हाइड्रेशन हमें मेंटेन रखना है, एनाल्जेसिक देने हैं, और 8-10 दिन का इसका कोर्स होता है। तो अगर ये बीमारी हो गई तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सपोर्टिव केयर से इससे निजात पानी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ बचाव है। बचाव हमें रखना है तो मॉस्किटो बाइट नहीं होनी चाहिए। मॉस्किटो बाइट को रोकने के लिए आप मच्छरदानी लगाएं, नेट का इस्तेमाल करें, और मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम होती हैं, ओडोमॉस वगैरह, वो लगा कर रखें, ऑल आउट लगाएं। और सबसे बड़ी बात, गंदगी नहीं रहने दें इधर उधर जहाँ पानी है। और विशेष रूप से जो एक, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई हो, घरों में एक आदत होती है बैम्बू, मनी प्लांट, ये पानी में लगाने की, तो या तो आप उनका पानी रोज़ बदलें, या आप उनमें ध्यान रखें कि मच्छर पैदा नहीं हो, या इस तरह की शौक अभी इन दिनों नहीं पालें। और कहीं भी गंदा पानी नहीं इकट्ठा होना दें। अभी जैसे गर्मी गई, सर्दी आ रही है, तो अपने जो कूलर वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई करके उन्हें धूप में सुखाकर वापस रखें। जितने भी पानी इकट्ठा होने के स्थान हैं उनको आप ध्यान दें।